चरण सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। अब चूंकि मिथिला में दीप दीप के राजा पधार रहे हैं, लेकिन राजा जनक जी ने एक बहुत अच्छा मंच बनवाया है विशेष लोगों के बैठने के लिए, और अभी तक बैठने वाले नहीं आए। यानी बाबा विश्वामित्र जो मिथिला के बाहर गांव सुंदर सदन में ठहरे हैं, उन्हें रंगभूमि में लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने पुरोहित महाराज सतानंद जी को बुलवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि वह तुरंत पधारे, कौशिक मुनि वह तुरंत पधारे। मिथिला के परम प्रिय सेवक महाराज, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, लेकिन आवश्यकता आज गुरुदेव भगवान की है। चाहते हैं सदन से ले आओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ लेके आओ, यही आदेश है तुम्हारे लिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे, तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम, आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन है, स्वीकार। राजा जनक, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। व्यवहार जगत का एक सिद्धांत है, एक नियम होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर राम राम होता है। पीयूष और निखिल आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं, और आप हैं पुनः श्री अरविंद लंबरदार। श्री अरविंद किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर राम राम होता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। जब कोई व्यक्ति अपने से बड़ों का सम्मान करता है, अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, वृद्ध लोगों की सेवा करता है, तो उसे 4 चीजें अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। राजा जनक, बताया गया अभिवादन शीलसो नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं किनको? जो अपने से बड़ों का शिष्टाचार करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, वृद्ध लोगों की सेवा करते हैं। उन्हें तुमने हमारा शिष्टाचार किया। मैंने जिस समय देखा कि तुमने प्रणाम किया, आशीर्वाद की ओर दृष्टि डाली, तो पाया क्या कि आशीर्वाद 4 सुंदर अक्षरों से मिलकर के बना है जो प्रत्यक्ष है। बोले आशीर्वाद में कितने अक्षर? बोले 4। बोले कौन कौन? बोले आ, सा, वा और ता। जब इन 4 अक्षरों को मिलाया गया तब एक सुंदर शब्द बना, वो क्या आशीर्वाद? तो राजा जनक, आज तुम्हें 4 अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद है। आसे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सासे शिव प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि, वासे वाता हता शत्रु विनाश नांचई, दासी दकार शब्द दरिद्र नाशा। हे राजन, इन 10 दिशाओं में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा। अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया, हेतु हित माने कारण जानना चाहता हूँ। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख ही रहे हैं
कि ये देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित थे। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं इस कार्य को चलते चलते। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, परंतु दीनानाथ वो गांधी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है आप मेरे पथ प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान आर्य मुनि से वंदना कहना और ये ऋषि से ये मुनि से प्रार्थना कहना ऋषि से वंदना कहना हमारी ओर से भगवान मुनि से वंदना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना मुनि से वंदना कहना। ये अंतिम दिन स्वयंवर का अंतिम दिन स्वयंवर का ये अंतिम दिन स्वयंवर का ये सभी महिपाल आए आए ये सभी महिपाल आए उठाने जा शंकर का उठाने जा शंकर का उठाने जा शंकर का ये सभी भूपाल आए आए ये सभी महिपाल आए यही मेरी विनय यही मेरी मपधानी पद कमर ससर गमा मेरी विनय ये हमारी विनय है गुरु जी के चरणों में हमारी विनय है गुरु जी के चरणों में हमारी विनय है हमारी विनय ये हमारी विनय है गुरु जी के चरणों में मनोहर मन हाजन जाती अगर मैं कह दूं और आप हैं अक्कू भाई अतरौली से, कपिल लोधी भगवा से, अनिल दादा अतरौली से और राहुल यादव जी व सुशील भाई अतरौली से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में। धन्यवाद।
अगर मैं कह दूं कि आप अकेले महामुनि विश्वामित्र जी को ले आए तो ना महाप्रभु, उनके साथ में 60,000 समुदाय, साथ साथ में दोनों युगल राजकुमार जिस समय मेरी रंग अवनी पर आवे तो किस प्रकार से लाना है आप श्रवण करें। मनोहर मन आदर जाति, मनोहर मन आदर जाति, ये दिखावे रंग अवनी में, ये दिखावे रंग होनी, सही दोनों कुमारों के, सही दोनों कुमारों के, सही दोनों कुमारों के, पधारे रंग अवनी में। यही अंतिम बीनाए, यही अंतिम बिनय मेरी, यही अंतिम बिनय मेरी, ये ऋषिवर को बता देना मुनि से, वंदना कहना ऋषि से, प्रार्थना कहना हमारी ओर से भगवान मुनि से, वंदना कहना ऋषि से, प्रार्थना कहना मुनि से, वंदना कहना ऋषि से, प्रार्थना कहना मुनि से, वंदना आने वाले मार्गों पर पुष्प आच्छादित कराओ, मैं इसी समय सघन सुखद जा रहा हूं। देखिए कहने को भैया इसको बढ़ा दो। महाराज श्री सतानंद जी राजा जनक जी के पुरोहित हैं। इनके पिताजी का नाम गौतम ऋषि, आप लोगों ने सुना होगा अहिल्या जी। अहिल्या इन्हीं की माता जी थी जो पत्थर की हो गई थी। जिस समय गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया कि पत्थर की हो जाओ, उस समय अपने पुत्र यानी इन्हें महाराज सतानंद जी को भी श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण होने के बावजूद कभी पूज्य नहीं रहोगे। जब इन्होंने अपने पिताजी के चरणों की वंदना की और कहा कि मेरा कोई दोष नहीं, एक वरदान दिया कि त्रेता के चौथे चरण में जब स्वयं श्री राम तुम्हारे चरणों की वंदना करेंगे तब तुम्हारा ब्राह्मणत्व वापस आएगा। और ये त्रेता का चौथा ही चरण है। चल पड़े राजा जनक जी की विनय लेकर के महामुनि विश्वामित्र जी की ओर। एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए। एक बंजारा गाए
सर्वप्रथम तो आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपका कल्याण हो। महाराज जनक जी का भी प्रणाम आपके श्री चरणों में। उनका भी महामंगल हो। महाराज जनक जी के द्वारा एक विनय भिजवाई गई है, उस विनय को मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। विनय भिजवाई गई है, अवश्य। क्यों नहीं, सुनाई जाए राजा जनक की कौन सी वह विनय है। आज मिथिला में मंगल नहीं, आज मिथिला में महामंगल हो रहा है देवता। मिथिला में आज महामंगल ने पुणे रंग भूमि सजाई है। नृप ने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशो वह विदेशन के सोवधिक छटा छवि छाई है। वो पूर्वी पछाड़ी दाक्षाधीशो वो उत्तरी वंगवासी आए हैं। ये उत्तरी बंगवासी आए हैं। गुजर पंजाबी और मारवाड़ी कर्नाटक के अति छब छाए। एक वर्ण के राजा एकत्रित नहीं है, से राजा एकत्रित है। ब्राह्मण क्षत्रिय और बातचूत। ब्राह्मण 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 ब्राह्मणों क्षत्रिय और पैसे शूद्रो और दानो न दे तो नृपुतन धर धर। आए नृपदेशो वह विदेशन के किस लिए सिंह ब्याहन की आशा कर कर। और जब एक वर्ण के राजा एकत्रित हैं तो वो शांत नहीं बैठे। दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के राजा इकट्ठे हैं। ये बात बिल्कुल सही है महाराज। जहाँ एक से दो राजा हो जाएं, एक से दो नारी हो जाएं, एक से दो सर्प हो जाएं, एक से दो पंडित हो जाएं, एक से दो बिलार हो जाएं, वहाँ तरह तरह के कलह होने लगते हैं। स्वान सर्प नारी नृपति और पंडित मारजार ताहता इनका जुग मिले तो ताहता कलह अपार। तो ये कर क्या रहे हैं। ये शांत नहीं बैठे देर मधु, ये कर क्या रहे हैं। मुनिराज कहाँ तक बतलावे। मुनिराज 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 मुनिराज। महाराज कहाँ तक बतलावे। महाराज 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 कहाँ तक तुम्हें बतलावे। ऐसा क्यों। ये भूपों की समाज इकट्ठा है। ये भूपों की समाज इकट्ठा है। कर क्या रहे हैं। हाँ, कोई भुज ठोके, कोई मुच्छे ठे, अच्छा ये बता कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, कोई भुज ठोके, कोई भुज ठोके मुच्छे ठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, 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 ठट्टा है। महाराज सदा
अब आप हमसे चाहते क्या है? आज विशेषता क्या है? आज आप सोच रहे कि सदानंद ने विनय सुना दी, हम कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, फिर चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना दीन बंधु। विशेषता है क्या? विशेषता है कौन सी? अंतिम दिन आज स्वयंवर का अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का हाँ, बेदी पर शिव धनी रखवाया, वेदी पर शिव धनु रखवाया, मुनि राजू कृपा कर के चलिए, मुनि राजू कृपा कर के चलिए, भूपति ने तुमको बुलवाया, मुनि अगर राजा जनक ने हमें बुलवाया है तो हमें राजा जनक की विनय को स्वीकार है। चलो, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तत्पर हैं। तो राजे कुंवर सांग ले लीजे, इसलिए कुंवर संगो ले लीजे, तो राजे कुंवर सांग ले लीजे, रंगे अमानी छटा देखिए को तो राजे कुंवर सांग ले लीजे, रंगे अमानी छटा देखिए को। चलिए 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 मुनि भर चलिए, चलिए मुनि भर चलिए, नृपो करता पोसा कालो लेख देखो चलिए। क्यों नहीं सदानंद जी, हमें आपकी विनय को स्वीकार है। आए हमारे समीप में आप बैठिए। हर से बोली लिए दो भागी, धर्मात्मा राम, स्वामित्व लक्ष्मण, देख रहे हो इन्हें? और आप हैं राजपूत